21 अप्रैल 2025 को रोमन कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े बिशप पोप फ्रांसिस का निधन हो गया था और पोप फ्रांसिस के निधन होने के बाद से ही रोमन कैथोलिक चर्च में 900 साल पुरानी एक भविष्यवाणी जो कि सेंट मेलेकाय के द्वारा की गई थी, जो कि एक आयरिश पादरी थे, उन्होंने एक भविष्यवाणी 1139 के अंदर की थी, जब उनको एक सपना आया था और सपने के अंदर उन्होंने 112 पोप के नाम देखे थे और जगने के बाद उन्होंने उन 112 नामों को सूचीबद्ध कर दिया था। और तब से ही रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर जब भी कोई बिशप बना है तो सेंट मेलेकाय ने जो भविष्यवाणी करी थी, 112 पोप के नाम बताए थे, बिल्कुल वैसे ही क्रम के अंदर पोप जो हैं वो बनते हुए आए हैं। और 112वें पोप के लिए सेंट मेलेकाय ने जो भविष्यवाणी करी थी, वो भविष्यवाणी जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भविष्यवाणी थी, क्योंकि सेंट मेलेकाय ने इस बात को बताया था कि 112वां पोप रोमन कैथोलिक मंडली का अंतिम पोप होगा। और पोप फ्रांसिस जो थे वो इस सूची में 112वें पोप के रूप में चुने गए थे, लेकिन सेंट मेलेकाय ने इस बात को बताया था कि 112वें पोप का नाम जो होगा या उसका कनेक्शन जो होगा वो पीटर द रोमन से होगा और उसके बाद ही रोम नगर जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा या पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन पोप फ्रांसिस जो कि 112वें पोप थे, उनके चुनाव के बाद से ही और अब उनकी मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन रोम नगर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। और इसीलिए जब नए पोप का चुनाव का काम शुरू हो चुका है, नए पोप को अब चुना जाना है, तो ऐसा कैथोलिक विद्वानों के द्वारा माना जा रहा है कि अब वास्तव में 112वें पोप का चुनाव होने जा रहा है और सेंट मेलेकाय की भविष्यवाणी रोम के डिस्ट्रक्शन के साथ शायद पूरी होने जा रही है। क्या हम अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? यह सवाल 21 अप्रैल 2025 से और भी ज्यादा दुनिया के अंदर पूछा जाना शुरू हो चुका है। और क्यों हो चुका है? क्योंकि पोप फ्रांसिस जो कि रोमन कैथोलिक मंडली के एक पोप हुआ करते थे, सबसे बड़े बिशप हुआ करते थे, उनकी मृत्यु, उनका निधन जो है वो हो चुका है। और जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, उनका निधन हुआ, वैसे ही रोमन कैथोलिक मंडली के अंदर एक 900 साल पुरानी भविष्यवाणी जो है वो वापस से उभर करके सामने आ गई। और हर एक रोमन कैथोलिक जो इस भविष्यवाणी के बारे में जानता है, यहां तक कि रोमन कैथोलिक स्कॉलर्स भी अब इस बात का पूछ रहे हैं, इस बात को कि क्या वास्तव में ही अब अंतिम पोप के चुनाव के ऊपर हम आकर के खड़े हो गए हैं। 2014 में मैंने एक किताब को लिखा था जिसका नाम था अंत के कगार पर, और इस किताब के अंदर मैंने उस कैथोलिक भविष्यवाणी के बारे में बताया था जिसके बारे में कैथोलिक स्कॉलर्स आज इस समय बात कर रहे हैं। और 1139 के अंदर कैसे वो भविष्यवाणी निकल करके सामने आई थी, कैसे वो भविष्यवाणी पब्लिश हुई थी और कैसे वो भविष्यवाणी हर पोप के इलेक्शन के समय उसके कार्यकाल के अंदर पूरी हुई, उसको आज हम समझेंगे और हम जानेंगे कि कैसे हम अंत के दिनों के भी अंतिम चरण के अंदर आ गए हैं। और जब मैं इस बात को कहता हूं कि हम अंत के दिनों के भी अंतिम चरण में आ गए हैं, तो उस बात को बोलने के पीछे बहुत सारे एविडेंसेस होते हैं, बहुत सारी ऐसे पुख्ता प्रमाण होते हैं जिनके बेस पर मैं इस बात को बोलता हूं, क्योंकि जो पहले कलीसिया इतिहास में कभी भी नहीं हुआ वो हमारे समय में आज हो रहा है। 1139 के अंदर एक आयरिश रोमन कैथोलिक पादरी थे जिनका नाम था मेलेकाय ओ मोरगेर, और उनको सेंट मेलेकाय के नाम से भी जाना जाता है। वो पोप इनोसेंट सेकंड जो थे उनसे मिलने के लिए उस जमाने के अंदर वेटिकन गए थे। और जब वो 1139 एडी के अंदर वहां पर वेटिकन में रुके हुए थे, तो रात को उनको एक सपना आता है और उस सपने के अंदर उनको 112 लाइनें दिखाई जाती हैं सपने में। और उन 112 लाइनों के लिए बताया जाता है कि ये
भविष्य में 112 पोप बनेंगे, उनकी भविष्यवाणी उनको दी गई है। और 112वें पोप की भविष्यवाणी के साथ लिखा हुआ था, उन्होंने लिखा हुआ जो सपने में देखा वो ये था कि 112वें पोप के बाद रोम जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और एक भयानक न्यायाधीश यानी एक भयानक जज अपने लोगों का न्याय करेगा। और तब से ही 1139 एडी से ही यह भविष्यवाणी रोमन कैथोलिक मंडली के अंदर एक सनसनी का विषय बनी हुई है, क्योंकि जब भी किसी नए पोप का चुनाव किया जाता है तो देखा जाता है कि सेंट मेलेकाय ने जो सूची बना करके दी थी 112 नामों की, क्या वो सूची के अंदर उस समय का पोप फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। और सेंट मेलेकाय ने जो प्रोफेसीज दी थी, जो 112 नाम बताए थे, वो लिटरल नेम्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी पोप का फैमिली नेम बताया था, कभी उसका कोर्ट ऑफ आर्म बताया था, कभी उसकी ऑक्यूपेशन, वो क्या नौकरी करता था वो बताया था, और कभी उसके शहर का नाम बता करके भविष्यवाणी करी थी कि वो पोप जो होगा वो वहां से होगा, वो ऐसा होगा, या वो आ करके ऐसा करेगा। इन सब बातों को बताया था। तो सिंबॉलिक नाम जो थे सेंट मेलेकाय को सपने के अंदर मिले थे, 112 नाम मिले थे, और वो सिंबॉलिक नाम से उन्होंने वो सूची बना करके पोप इनोसेंट सेकंड जो थे उनको उसी समय 1139 के अंदर सौंप दी थी। और इसी वजह से ये भविष्यवाणी जो है वो बहुत ही ज्यादा सनसनी का विषय रोमन कैथोलिक मंडली के अंदर बनी हुई है, क्योंकि हूबहू जो भविष्यवाणी उन्होंने करी थी 112 पोप की, वो वैसे की वैसी पूरी होती हुई चलती चली आई है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो पोप पायस 9 जो थे, उनके लिए जो भविष्यवाणी दी गई थी, मैं 112 जो पोप हैं उनके बारे में तो आपको इस प्रोग्राम के अंदर नहीं बता पाऊंगा एक एक करके, लेकिन यदि आप 112 पोप के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो ये किताब है पैट्रस रोमानस, जो थॉमस हॉर्न और क्रिस पटनम के द्वारा लिखी गई है, जिसने अमेज़न के और पूरी दुनिया के अंदर जो बुक सेलिंग है उसके रिकॉर्ड तोड़ करके रख दिए थे 2012 में, क्योंकि इन्होंने 112 पोप की जो भविष्यवाणी सेंट मेलेकाय ने लिखी थी उसको इन्होंने ही वर्ल्ड फेमस बनाया था। तो इस किताब के अंदर इसकी मोटाई देख करके आप समझ सकते हैं कि 112 पोप के बारे में, अगर एक एक पोप के बारे में आपको जानकारी चाहिए कि कैसे ये भविष्यवाणी पूरी हुई, तो आप ये किताब अमेज़न से मंगा करके इसको पढ़ सकते हैं। इसका नाम है पैट्रस रोमानस और इसके लेखक जो है वो थॉमस हॉर्न और क्रिस पटनम है। तो इसी 112 की सूची के अंदर, पोप की सूची के अंदर एक पोप थे जिनका नाम था पोप पायस 9, और उनके लिए जो भविष्यवाणी सेंट मेलेकाय ने दी थी वो थी क्रॉस फ्रॉम क्रॉस, यानी कि क्रूस से क्रूस या क्रूस में क्रूस। और ऐसा माना जाता है कैथोलिक स्कॉलर्स के द्वारा कि पोप पायस 9 जो थे, इनका कोर्ट ऑफ आर्म जो था, इनके झंडे का निशान जो था, उसके अंदर क्रॉस के अंदर क्रॉस बनी हुई थी, और इसीलिए उसी बात को दर्शाने के लिए उनको भविष्यवाणी के तौर पर पोप पायस 9 का नाम इस तरह से बताया गया था। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो इसी लिस्ट के अंदर 112 नामों की लिस्ट के अंदर पोप लियो 13 जो थे उनके बारे में लिखा है लाइट इन द स्काई। इस तरह की भविष्यवाणी लैटिन फ्रेज के अंदर दी गई थी। उन्होंने लैटिन फ्रेजेस को 112 फ्रेजेस लिखे थे, 112 लाइन लिखी थी लैटिन भाषा में, और उसके अंदर उन्होंने बताया था कि एक और पोप आएगा और वो लाइट इन द स्काई होगा, यानी आकाश में ज्योति होगा। और कैथोलिक स्कॉलर्स इस बात को बताते हैं कि पोप लियो 13 जो थे, उनका कोर्ट ऑफ आर्म जो था, झंडे का निशान जो था, उसके अंदर आकाश का एक तारा जो है वो दिखाया गया था, वहां पर उसको चित्रित किया गया था, जिससे ये भविष्यवाणी पोप लियो 13वें के ऊपर पूरी हो जाती है। उसके बाद पोप पायस 10 जो थे, उनके लिए यह भविष्यवाणी सेंट मेलेकाय के द्वारा दी गई थी। लैटिन फ्रेज दिया गया था द बर्निंग फायर, यानी कि जलती हुई आग। और क्यों दिया गया था? क्योंकि पोप्स के जो कार्यकाल हैं उसके अंदर पोप पायस 10 जो हैं उनके लिए ऐसा माना जाता है कि उनके अंदर मसीही धर्म को लेकर के एक जलती हुई ज्वाला हुआ करती थी। उनका विश्वास जो था वो मसीह धर्म के ऊपर बहुत ज्यादा था, और मसीहत को आगे फैलाने में वो किसी भी रीति से पीछे नहीं हटते थे, और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास उनका अडिग हुआ करता था। ऐसा कैथोलिक स्कॉलर्स जो हैं और रोमन कैथोलिक इतिहास जो है वो इस बात को बताता है।
उन्होंने इस बात को कहा था अपने कार्यकाल के अंदर कि मैंने चर्च के लिए जन्म लिया है, मैं चर्च के लिए जी रहा हूं और चर्च के लिए मरना भी पसंद करूंगा। यानी उनका पूरा जीवन जो था वो चर्च की सेवा के लिए समर्पित था, और इसीलिए यहां पे लिखा है द बर्निंग फायर करके ये भविष्यवाणी उनके लिए प्रदान की गई थी। और सूची के इसी क्रम के अंदर पोप बेनेडिक्ट 15वें जो थे उनके लिए भविष्यवाणी दी गई थी। लैटिन फ्रेज दिया गया था रिलीजन डी पॉपुलेशन, यानी कि धर्म जो है उसकी जनसंख्या घट जाएगी। और पोप बेनेडिक्ट 15वें जो थे वो उस काल के पोप थे जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी, और वर्ल्ड वॉर 1 के समय कम्युनिज्म जो था, साम्यवाद जो था, उसका जन्म हुआ था। और साम्यवाद के जन्म के कारण 2 करोड़ लोग जो थे उन्होंने रोमन कैथोलिक धर्म छोड़ दिया था, यहां तक कि मसीही धर्म को भी उन्होंने छोड़ दिया था। और उनके कार्यकाल के अंदर ऐसा हुआ था, इसीलिए सेंट मेलेकाय को जो भविष्यवाणी दी गई थी, उनके सपने में दिखाई गई थी, उसमें ये पोप जो थे इनको रिलीजन डी पॉपुलेशन के नाम से संबोधित किया गया था। यानी उसके कार्यकाल में धर्म जो है वो डीपॉपुलेट हो जाएगा, यानी उसकी जनसंख्या कम हो जाएगी। उसके बाद एक और पोप के बारे में इस लिस्ट में जो भविष्यवाणी दी गई थी, क्योंकि जब मैं अंत में आऊंगा तो आप रोमांचित हो जाएंगे मैं आपको क्या बताने जा रहा। पोप पायस 11वें जो थे उनके लिए बताया गया था, इस भविष्यवाणी में एक लैटिन फ्रेज दिया गया था जो था अनशेकन फेथ, यानी कि ना हिलने वाला विश्वास। और ऐसा क्यों बोला गया था, क्यों भविष्यवाणी दी गई थी? क्योंकि पोप पायस 11वें जो थे इनके कार्यकाल के अंदर हिटलर और मुसोलिनी का उदय हुआ था, और नास्तिकवाद जो है वो फैला था। यहां तक कि हिटलर ने कहा था कि उसका 1000 साल का शासन जो है वो आ गया है और अब वो 1000 साल तक शासन करेगा। लेकिन इतना सब कुछ, इतना नास्तिकवाद फैल जाने के बावजूद, रोमन कैथोलिक धर्म को लोग छोड़ रहे थे, उसके बावजूद वो अपने विश्वास से हिले नहीं थे, और हिटलर और मुसोलिनी का विरोध करते हुए पोप पायस 11वें जो थे उन्होंने इस बात को कहा था, द पीस ऑफ क्राइस्ट इन द किंगडम ऑफ क्राइस्ट, यानी कि मसीह की शांति जो है वो सिर्फ मसीह के राज्य के अंदर ही मिल सकती है, हिटलर के राज्य के अंदर नहीं मिल सकती है। यानी सीधे तौर पर उन्होंने हिटलर का विरोध कर दिया था। उसके बाद इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो सेंट मेलेकाय जो थे उन्होंने एक और पोप के बारे में बताया था जिनका नाम था पोप पायस 12वें। और पोप पायस 12वें इकलौते ऐसे पोप रहे रोमन कैथोलिक मंडली के जिन्होंने, जब वो पोप बने तो पोप बनने के बाद उन्होंने सेंट मेलेकाय की भविष्यवाणी में देखा कि मेरे बारे में इस भविष्यवाणी में क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद उन्होंने एक पूरी डॉक्यूमेंट्री जो थी खुद के ऊपर बनवाई थी कि कैसे उन्होंने इस भविष्यवाणी को, जो कि स्वर्ग से सेंट मेलेकाय को दी गई थी, उस भविष्यवाणी को उन्होंने पूरा किया है। एक लौते ऐसे पोप रहे रोमन कैथोलिक मंडली के जिन्होंने पूरी एक डॉक्यूमेंट्री खुद के ऊपर बनवाई थी और बताया था कि सेंट मेलेकाय की भविष्यवाणी मैंने कैसे पूरी की है। और जो पोप पायस 12वें थे उनके लिए जो लैटिन फ्रेज मिला था सेंट मेलेकाय को, वो था एंजेलिक शेपर्ड, यानी कि स्वर्गीय चरवाहा। और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने बिल्कुल एक अच्छे चरवाहे की तरह रोमन कैथोलिक मंडली का शासन चलाया था, पूरा प्रशासन की देखभाल करी थी, और उनको एक अच्छे पोप के रूप में रोमन कैथोलिक इतिहास के अंदर जाना जाता है, इसलिए वो लैटिन फ्रेज उनके लिए दिया गया था। उसके बाद पोप जॉन 23वें जो थे उनके लिए एक अद्भुत भविष्यवाणी जो थी वो सेंट मेलेकाय को मिली थी, और जो लैटिन फ्रेज मिला था वो था पास्टर एंड सेलर। और क्यों मिला था? क्योंकि पोप जॉन जो 23वें थे ये पादरी बनने से पहले वेनिस नगर के अंदर रहा करते थे, और वहां पर ये नाविक हुआ करते थे। यानी पादरी और नाविक, इनका जो भविष्यवाणी दी गई थी वहां पे ये सेलर का काम किया करते थे, और इसीलिए इनको पादरी और नाविक के नाम से भविष्यवाणी में संबोधित किया गया था। उसके बाद पोप पॉल 6 जो थे उनके लिए भविष्यवाणी दी गई थी फ्लावर ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों में फूल। और क्यों ऐसा बोला गया था? क्योंकि उनका कोर्ट ऑफ आर्म जो था
उसके ऊपर एक लिली बनी हुई थी, यानी जैसे फूलों के अंदर लिली होती है ऐसे ही फ्लावर ऑफ फ्लावर्स उनका कोट ऑफ आर्म के ऊपर लिली के रूप में दर्शाया गया था। साथ ही 109वें पोप के बारे में, जो 112 पोप की भविष्यवाणी उनको मिली थी, तो 109वें पोप के लिए उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने पोप जॉन पॉल वन जो थे उनके लिए कहा था ऑफ द हाफ मून, यानी आधे चांद से ये भविष्यवाणी 109वें पोप के लिए सेंट मैलेकाई के द्वारा दी गई थी। और आपको जान करके हैरानी होगी कि पोप जॉन पॉल वन जो थे उन्होंने वो अपना कार्यकाल जो है उस दिन आरंभ किया था जब आसमान के अंदर आधा चांद था, यानी आधे चांद से उनका कार्यकाल जो है वो शुरू हुआ था। उसके बाद जो 110वें पोप के बारे में भविष्यवाणी दी गई थी, जो कि पोप जॉन पॉल टू, जो रोमन कैथोलिक मंडली के इतिहास के सबसे फेमस जो पोप हुए उनमें से एक रहे हैं। पोप जॉन पॉल टू जो है उनके लिए भविष्यवाणी के तौर पर सेंट मैलेकाई ने लिखा था फ्रॉम द लेबर ऑफ द सन, यानी कि सूरज के श्रम से। और उन्होंने ये जो भविष्यवाणी दी थी 112 पोप की सूची के अंदर पोप जॉन पॉल सेकंड जो थे वो एकमात्र ऐसे पोप थे जिनका जन्म सूर्य ग्रहण के दिन हुआ था और जिनको सूर्य ग्रहण के दिन ही दफनाया गया था, यानी कि फ्रॉम द लेबर ऑफ द सन, सूरज के श्रम से। तो 110वें पोप तक की भविष्यवाणी जो थी वो सटीक साबित हुई थी। पोप जॉन पॉल सेकंड जो थे उनकी मृत्यु के बाद जब 111वें पोप का चुनाव किया जाना था, तो जितने भी कार्डिनल्स थे उन्होंने इस बात का ध्यान रखा था कि 111वें पोप के लिए जो भविष्यवाणी सेंट मैलेकाई ने दी है वो भविष्यवाणी कहीं से भी पूरी ना होने पाए। यहां तक कि इंडिया के जितने भी रोमन कैथोलिक कार्डिनल हैं उन्होंने एक स्पेशल लेटर जो था वो वेटिकन भेजा था कि खास तौर से इस बात का ध्यान रखा जाए कि 111वें पोप के लिए जो भविष्यवाणी सेंट मैलेकाई ने की है वो भविष्यवाणी कहीं से पूरी ना हो सके। और 111वें पोप के लिए सेंट मैलेकाई ने बताया था कि वो ग्लोरी ऑफ ऑलिव्स होगा, यानी वो जैतून की महिमा होगा। और इंडिया से भी जो कार्डिनल्स हैं उन्होंने लेटर लिखा था, इस बात को कहा था कि 111वें पोप का चुनाव आप जब करते हैं तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जैतून के साथ नहीं होना चाहिए, ऑलिव्स के साथ नहीं होना चाहिए। और बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान रखते हुए एक नया पोप जो है कार्डिनल रेटजिंगर को चुना गया, जिनको हम पोप बेनेडिक्ट 16वें के नाम से जानते हैं, उनको चुना गया। और उनका दूर दूर तक ऑलिव से यानी जैतून से कोई भी संबंध नहीं था कार्डिनल रेटजिंगर का, ना उनके कोट ऑफ आर्म के ऊपर ऑलिव्स थी, कुछ भी नहीं था। और रोमन कैथोलिक जो कार्डिनल्स थे उन्होंने राहत की सांस ली कि एक ऐसा पोप चुना गया है जो सेंट मैलेकाई की प्रोफेसी में फिट नहीं बैठता है, 111वें पोप की प्रोफेसी में फिट नहीं बैठता है। लेकिन कार्डिनल रेटजिंगर से जब ये पूछा गया कि आप किस नाम से अब शासन करना चाहते हैं वेटिकन में, तो उन्होंने कहा कि मैं बेनेडिक्ट नाम से शासन करूंगा। और सेंट बेनेडिक्ट जो थे उनके नाम के ऊपर अब मैं शासन जो है वो चलाऊंगा, या मैं प्रभु की सेवा जो है रोमन कैथोलिक मंडली के अंदर करूंगा। और उन्होंने अपना नाम जो है पोप बेनेडिक्ट 16वां उन्होंने अपना नाम रखा था। और जैसे ही उन्होंने अपना नाम बेनेडिक्ट रखा वैसे ही सेंट मैलेकाई की 111वें पोप की भविष्यवाणी पूरी हो गई, क्योंकि सेंट बेनेडिक्ट जो थे उन्होंने बेनेडिक्टीन व्यवस्था की स्थापना रोमन कैथोलिक मंडली में करी थी। और सेंट बेनेडिक्ट का जो निशान हुआ करता था, उनका जो चिन्ह हुआ करता था वो ऑलिव्स हुआ करता था, वो जैतून हुआ करता था। और इस प्रकार से उन्होंने जब सेंट बेनेडिक्ट को उन्होंने जब महिमा दी, उस प्रकार से उन्होंने जैतूनों को महिमा दे दी थी। और सेंट मैलेकाई ने इस बात को बताया ही था कि वो ग्लोरी ऑफ ऑलिव्स होगा, यानी वो जैतून की महिमा होगा। तो इस प्रकार से 111वें पोप की भविष्यवाणी जो थी वो पूरी हो गई थी। लेकिन 2013 में पोप बेनेडिक्ट 16वें जो थे यानी कार्डिनल रेटजिंगर जो थे, उन्होंने अचानक से ही पूरी दुनिया को शॉक देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और
28 फरवरी 2013 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, रिजाइन कर दिया था। और जैसे ही उन्होंने रिजाइन किया था, वेटिकन के अंदर, रोम के अंदर एक भयानक तूफान आया था, यहां तक कि बिजली कड़क करके जो वेटिकन का महल है, पैलेस है, उसके ऊपर वो बिजली जो है वो भी गिर गई थी। और सब ने इस बात को माना था कि ये स्वर्ग से प्रकट किया गया कोई बहुत ही भयानक चिन्ह है, जिसके बारे में बताया गया है कि अब फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। और 112वें पोप के लिए, जो कि अंतिम पोप है सूची के अंदर, सेंट मैलेकाई ने जो भविष्यवाणी करी थी, उससे 2013 में पूरी दुनिया सनसनी के अंदर आ गई थी कि अब आखिरी पोप का चुनाव किया जाने वाला है। और अब सेंट मैलेकाई की भविष्यवाणी खत्म होने वाली है। और कई सारे कैथोलिक स्कॉलर्स ने तो इस बात तक को बोल दिया था कि एंटी क्राइस्ट के रूप में 112वां पोप जो है उसका चुनाव किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में जिस झूठे भविष्यवक्ता के बारे में बताया गया है वो आने वाला है। कई सारी बातें कैथोलिक स्कॉलर्स के द्वारा बोली गई थी। और 112वें पोप के बारे में क्या भविष्यवाणी दी गई थी, सिर्फ 112वें पोप का नाम नहीं बताया था सेंट मैलेकाई ने, लेकिन जो लैटिन फ्रेज उन्होंने पूरा दिया था उसको मैं आपके सामने पढ़कर बता रहा हूं। ये मेरी किताब अंत के कगार पर, ये भविष्यवाणियों के बारे में मैंने 2014 के अंदर लिखा था। क्या भविष्यवाणी दी गई थी 112वां पोप, अंतिम पोप के बारे में। यहां पे लिखा था, 112वें पोप के लिए लिखा था, पवित्र रोमन चर्च के चरम उत्पीड़न में पीटर द रोमन विराजमान होगा, जो कई कलेशों में भेड़ों का पोषण करेगा। जब वे समाप्त होंगे, 7 पहाड़ों का शहर नष्ट हो जाएगा और एक भयानक न्यायाधीश अपने लोगों का न्याय करेगा। समाप्त, यानी कि भविष्यवाणी यहां पे समाप्त हो जाती है। पोप्स का शासन जो है यहां पे समाप्त हो जाता है, ऐसा इस भविष्यवाणी के तहत माना जाता है। और इस बात को माना जा रहा था 2013 में कि अब अगला पोप जो बनेगा वो, उसका नाम पीटर द रोमन होगा। रोमन कैथोलिक मंडली के इतिहास में जब भी पोप्स का चुनाव होता है तो पोप कभी भी अपना नाम पीटर नहीं रखते हैं। किसी भी पोप का नाम आज तक पीटर नहीं हुआ है, क्योंकि रोमन कैथोलिक मंडली में माना जाता है कि रोमन कैथोलिक मंडली का सबसे पहला पोप जो था वो पतरस था, यानी कि पीटर था, यीशु मसीह का चेला था। इसलिए किसी की भी इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपने आप को पतरस के बराबर बना सके, इसलिए कोई भी पोप जो है अपना नाम पीटर नहीं रखता है। तो यहां पर उन्होंने कहा था अंतिम पोप जो होगा वो पीटर द रोमन होगा, यानी उसका या तो नाम पीटर द रोमन होगा, या पोप बनने से पहले उसका नाम पीटर होगा, या फिर वो रोमन नागरिक होगा और उसके पिता का नाम, फैमिली नेम या उसके कोर्ट ऑफ आर्म्स के ऊपर पीटर का कोई कनेक्शन होगा। ये सारी बातें जो हैं वो यहाँ पर प्रकट की गई हैं, ऐसा कैथोलिक स्कॉलर्स बताते हैं। लेकिन 112वां पोप जब चुना गया तो पोप फ्रांसिस जो थे उनको चुना गया, और पोप फ्रांसिस ने कहा कि मैं सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी जो थे, सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी रोमन कैथोलिक मंडली के एक बहुत महत्वपूर्ण संत माने जाते हैं और बहुत चमत्कारिक संत माने जाते हैं। उनके नाम के ऊपर पोप फ्रांसिस जो थे उन्होंने अपना नाम रखा था, और पहली बार किसी रोमन कैथोलिक पोप ने अपना नाम जो है सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी के नाम पे रखा था। और जैसे ही उन्होंने अपना नाम पोप फ्रांसिस रखा तो सबने इस बात को मान लिया कि सेंट मैलेकाई की 112वें पोप की भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई। लेकिन कई सारे कैथोलिक स्कॉलर्स जो हैं वो सामने आए और उन्होंने इस बात को कहा कि सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी जो थे वो एक रोमन नागरिक थे, और साथ ही साथ में उनका जो फैमिली नेम था, वो उनके पिताजी का जो नाम था वो पीटर डी बर्नाडोन करके उनके पिताजी का नाम हुआ करता था। इस वजह से कई सारे कैथोलिक स्कॉलर्स ने इस बात को माना कि क्योंकि उन्होंने, पोप फ्रांसिस ने सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी का नाम रखा है, खुद को उस नाम से प्रेजेंट किया है, इस प्रकार से इनडायरेक्टली उन्होंने पीटर द रोमन की भविष्यवाणी को पूरा कर दिया है। लेकिन जब हम इस भविष्यवाणी को पढ़ते हैं तो हमको साफ तौर से पता चल जाता है कि ये 112वें पोप की भविष्यवाणी पोप फ्रांसिस के साथ पूरी नहीं हुई है, क्योंकि वहां पे लिखा है कि जो अंतिम पोप होगा उसके शासन काल के अंदर कई सारे कलेशों से रोमन कैथोलिक मंडली को गुजरना पड़ेगा। साथ ही साथ जो रोमन नगर है
वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसका न्याय किया जाएगा। लेकिन ये भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई, यानी कि भविष्यवाणी का पूरा होना शेष रह गया है। और कई सारे स्कॉलर्स इस बात को मानते हैं, यहाँ तक कि कैथलिक स्कॉलर्स भी इस बात को मानते हैं कि ये 112वां पोप जो होगा वही एंटी क्राइस्ट होगा। कई सारे कहते हैं ये एंटी क्राइस्ट नहीं, ये झूठा भविष्यवक्ता होगा जो एंटी क्राइस्ट का साथी होगा। कई कहते हैं कि ये अंतिम पोप होगा। लेकिन हम जब सेंट मैलेकाई की भविष्यवाणी को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं, तो यहाँ पर जो पीटर द रोमन के बारे में बताया हुआ है, यहाँ पर लिखा है कि वो अपनी भेड़ों का पोषण करेगा, भरण पोषण करेगा, यानी उसको एक अच्छे पादरी के तौर पर या एक अच्छे पोप के तौर पर दर्शाया गया है, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। ना ही 112वां पोप जो है, इसके लिए कहीं से भी इस बात का हिंट तक हमको नहीं मिलता है कि ये इसका कोई कनेक्शन एंटी क्राइस्ट के साथ होगा। ये हम सिर्फ एक एग्जैजुरेट अगर किसी बात को करें, बड़ा चढ़ा करके किसी बात को पेश किया जाए, तो हम मान सकते हैं कि हाँ यहाँ पे एंटी क्राइस्ट है और ये है वो है। लेकिन अगर हम अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें तो इस भविष्यवाणी में कहीं से भी नहीं बताया गया है कि 112वां पोप जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब होगा या 112वां पोप जो है वो एंटी क्राइस्ट होगा, झूठा भविष्यवक्ता होगा। कहीं से भी हमको ऐसा समझने को नहीं मिलता है। तो हो सकता है पोप फ्रांसिस 112वें पोप हो और 113वें पोप का चुनाव किया जाने वाला हो। यह भी हो सकता है कि अब 113वां पोप जो है वो शासन नहीं कर पाए। यह भी हो सकता है, हमको नहीं पता फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। और यह भी हो सकता है कि एक नया पोप चुना जाए जिसका नाम पीटर द रोमन हो, या उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं पतरस के साथ हो, या रोमन सिटीजनशिप के साथ उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन हो, या उसके कोट ऑफ आर्म के ऊपर इन चीजों को दिखाया जाए। लेकिन सेंट मैलेकाई की भविष्यवाणी के आधार पर पोप्स का जो शासन है उसके अंत का समय आ गया है, क्योंकि उन्होंने लिखा है इसके बाद वे समाप्त हो जाएंगे, और अंत में उन्होंने लिख भी दिया था दी एंड, यानी कि अब सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो हमको नहीं पता फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, लेकिन 21 अप्रैल 2025 को जब पोप फ्रांसिस की मृत्यु हुई, तब से सेंट मैलेकाई की ये भविष्यवाणी जो है वो सनसनी का विषय बनी हुई है। आप भी इस भविष्यवाणी के ऊपर अपनी नजरें जमाए रखें, ताकि जब अगले पोप का चुनाव हो या जो भी भविष्य में होने जा रहा है वो आपको समझ में सरलता से आ सके।